अनलॉक 5 की आज से हो रही है शुरुआत। आज से राज्य के सभी दुकान प्रतिदिन खुलेंगे। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया गया है, यानी शिक्षकों के लेकर बड़ा आदेश जारी किया गया है कि आप पुरानी बोरियों को बेचकर सरकार के पास पैसा जमा करें। शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त। इधर जो शिक्षक विद्यालय से गायब रहेंगे वे नपेंगे, शिक्षा विभाग ने जारी किया है फरमान। इधर बिहार के पंचायत चुनाव को लेकर जो संभावित डेट जारी किया गया था, पत्र जारी किया गया था, उस पर फिर से बदलाव की आशंका जाहिर की जा रही है। वायरल पत्र कैसे हुआ, जांच का विषय बना। इधर रफ्तार पर निगरानी को वाहनों में लगेगी विशेष डिवाइस। विवेक सागर की उपलब्धि पर बिहार गौरव। नीतीश कुमार का यह बड़ा बयान है। राज्य के 130 नए अंचलों में शुरू होगा जमीन का सर्वे। पार्टी को सबको उचित सम्मान और हिस्सेदारी मिलेगी। पार्टी को आगे बढ़ाने में कार्यकर्ताओं का भूमिका होता है। अध्यक्ष का काम अपने कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देना और दिलवाना और बचा के रखना होता है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान। सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु पर भी मुआवजा मिलेगा, यह राज्य सरकार की बड़ा ऐलान है। आज से हाई स्कूल प्लस 2 की निगरानी शुरू होगी। शिक्षा विभाग इस पर निगरानी करने का आदेश जारी किया है। 18 अगस्त से 1 से 8वीं तक स्कूल खुलेंगे, यानी कि 16 तारीख का स्कूल खोलने की बात की गई है। तो बंदी और 15 अगस्त के कारण यह नियमित तौर पर 18 तारीख से संचालित होंगे। बालू के अवैध खनन में दागी अफसरों की मुश्किलें और बढ़ेगी। राज्य सरकार बालू की अवैध कारोबार पर बिल्कुल सख्त है। भारत और चीन की सेनाएं गोगरा से हटी। कोरोना काल के डिफॉल्टर वाहनों के टैक्स पर जुर्माना माफ। बेकाबू कार ने 6 महिलाओं को रौंदा, 3 की हुई मौत। इधर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार। ब्याज की दरें जस की तस रहेगी। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं अपना चैनल मगध संवाद न्यूज। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी। मगध संवाद का यह खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या क्या आपको जानना जरूरी है। आपके लिए नॉलेजेबल खबर जो आपको जानना जरूरी होता है, उसको चुनकर आपके लिए लाती है। आप हमारे 66% व्यूवर्स हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, तो निश्चित तौर पर आप हमें सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमें उत्साहित करने का काम करें। चलिए खबरों की ओर चलते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर अनलॉक 5 को लेकर है, यानी कि अनलॉक 5 खुलने की 5वीं स्तर आज से शुरू हो गई है, जो 25 अगस्त तक जारी रहेगी। लेकिन आज से कई ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जो आपके लिए कुछ अच्छा सा दिखे। यानी आज से बिहार के तमाम दुकानें जो हैं प्रतिदिन खुलेंगे। आज से 9वीं और 10वीं क्लास के और कोचिंग के स्कूल कॉलेज कोचिंग जो है खुलेंगे। 9वीं और 10वीं के स्कूल के साथ कोचिंग की भी शुरुआत होगी, पढ़ाई शुरू होगी। मॉल एक दिन बीचकर और सिनेमा हॉल आधी क्षमता के साथ भी खुलेंगे। मॉल भी आज से खुल जा रहे हैं और आधी क्षमता के अनुसार आधार पर सिनेमा हॉल भी खुलेंगे। आप जाकर देख सकते हैं। 7 बजे शाम तक ही अभी खुलेगी दुकानें, लेकिन पाबंदी है कि दुकान तो दिन भर खुलेगी लेकिन शाम 7 बजे तक ही। आज से होगी उच्च माध्यमिक स्कूलों की निगरानी। आज से उच्च माध्यमिक स्कूलों की निगरानी होगी, क्योंकि आज से ही उच्च माध्यमिक विद्यालय खुल रहे हैं। सबसे पहले अब चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या खुल रहा है। मॉल और सिनेमा हॉल में लौटेगी रौनकता। जो मॉल बहुत दिनों से बंद पड़े थे, सामान तो भरे हुए थे, लेकिन ग्राहक के लिए आने के लिए मना था, लेकिन आज वो खुल जाएंगे। बिहार के सभी दुकान आज 7 अगस्त से खुलेंगे, शाम 7 बजे तक ही खुलेंगे।
अब अगला आदेश जैसे ही यानी अनलॉक 6 आता है तो उसमें और रियायतें भी दी जाएगी। धार्मिक स्थल फिलहाल बंद रहेंगे। सावन का महीना है, शिवालय के दरवाजे बंद हैं, श्रद्धालु पहुंच तो रहे हैं लेकिन बाहर से ही आराधना कर अपने भगवान का कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल अनलॉक 5 में धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। आज 7 अगस्त से बिहार के सभी 9वीं और 10वीं कक्षा के प्राइवेट और सरकारी स्कूल के साथ कोचिंग संस्थान भी खुल रहे हैं और खुलने के साथ ही निदेशालय के द्वारा पत्र भी जारी कर दिया गया है कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों की जांच डीईओ करे और प्रतिदिन निदेशालय को यह रिपोर्ट दे कि कितनी उपस्थिति हुई है। जैसा कि उनके संज्ञान में निदेशालय को आया है, शिकायत की गई है कि कई 11वीं 12वीं के स्कूल तो खुले हैं लेकिन शिक्षकों और बच्चों की उपस्थिति नगण्य है। इसको लेकर सरकार ने संज्ञान ली है, निदेशालय ने संज्ञान ली है और डीईओ के नाम से पत्र जारी किया गया है कि आप हमेशा इसका जांच करें, यानी कि इंस्पेक्शन करते रहें और इसकी रिपोर्ट जो है आप निदेशालय को उपलब्ध कराते रहें। शिक्षक भी अपने कर्तव्य का पालन करें, कर्तव्य से ना भागें क्योंकि आपको उसी के लिए लगाया गया है। इधर बात करने कोरोना काल के डिफॉल्टर वाहनों के टैक्स पर जुर्माना को लेकर तो माफ कर दिया गया। 2.5 लाख आय वाले को भी छात्रवृत्ति मिलेगी। पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रवेशिकोत्तर छात्र योजना में 2.5 लाख रुपए की आय वाले परिवार वालों को भी शामिल किया जाएगा। अब तक 1.5 लाख रुपए तक की आय वाले परिवार को इस योजना से ही लाभ मिल रहे थे। कैबिनेट का फैसला है कि राहत मिली है कि कोरोना काल के डिफॉल्टर वाहनों के टैक्स का जुर्माना जो है वो माफ कर दिया जाए। इधर ब्याज की दरें 10 की 10 रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख नीतिगत दर पर रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है, 10 की 10 उस पर रखने की बात की गई है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। इधर बेकाबू कार ने 6 महिला को रौंदा और 3 की मौत हो गई है। खबर औरंगाबाद की है। औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना अंतर्गत NH 139 पर यह घटना घटी है। आपको बता दें कि भारत और चीन की सेनाएं गोगरा से हटी। 4 से 5 अगस्त की रात चीन की सेना अपने पुराने पोस्ट पर लौट गई। आपको बता दें कि 12 दौर की बातचीत दोनों देशों में हुई और पेंगोंग इलाके में झड़प के बाद यह कांड हुआ है। यानी कि अब कह सकते हैं कि सुई से डरकर 10% लोग नहीं लगवा रहे हैं टीका। एक बड़ा खुलासा सामने हुआ है कि दुनिया में डर से केवल 10% लोग जो है टीका नहीं लगा रहे हैं। आलू से पोषक तत्वों की कमी से मामूली सुधार हुई है। इधर बात करें अन्य खबरों पर तो विवेक सागर की उपलब्धि पर बिहार गौरवान्वित है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बड़ा बयान है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। आपको यह भी बताते चले कि उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी मुख्यमंत्री ने की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हॉकी के प्रति उनके जुनून और दृढ़ संकल्प ने ही आज उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। बिहार के सीवान जिला के आपको बता दें कि बिहार के सीवान जिला के स्थित रघुनाथपुर प्रखंड के कन्हौली ग्राम के निवासी हैं और बिहार के लिए भी तो पूरा देश इन पर गर्व कर रहा है, लेकिन ये बिहार के लिए भी बहुत ही गौरव की बात है। रफ्तार पर निगरानी को वाहनों में लगेगी विशेष डिवाइस। अब देखिए, रफ्तार पर निगरानी को वाहनों में लगेगी विशेष डिवाइस। रफ्तार बराबर हो इसको लेकर विशेष डिवाइस लगाने की बात की जा रही है। नियम उल्लंघन करने वाले पर परमिट और लाइसेंस भी रद्द करने की बात की। अगर नियमों के जो उल्लंघन करेंगे उनका लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा और परमिट भी रद्द कर दिया जाएगा। अब देखिए, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आने के राज्य के 130 नए अंचलों में शुरू होगा जमीन सर्वे। जमीन का सर्वे जो है एक बार फिर से राज्य सरकार करवाने जा रही है। पार्टी को देखिए, ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही पटना में आने के बाद जन सैलाब बढ़ गया। लोगों की हुजूम उमड़ गई। सभी कार्यकर्ता जय जयकारे के नारे लगा रहे थे। ललन सिंह जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, जदयू जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। लेकिन जैसे ही वह पटना पहुंचते हैं मीडिया से भी बात करते हैं और कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करते हैं। उन्होंने कहा पार्टी में सबको उचित सम्मान और हिस्सेदारी मिलेगी। वादा किया कि पार्टी में
निश्चित तौर पर सबका सम्मान और हिस्सेदारी भी मिलेगी। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिस प्रकार से विश्वास करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी का कमान सौंपा है, तो हम पार्टी को ऊंचाई तक ले जाने का काम करेंगे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हुए कहा कि पार्टी आगे बढ़ती है, पार्टी में विकास होता है तो उसका देन कार्यकर्ता होते हैं। कार्यकर्ताओं के बदौलत ही पार्टी आगे बढ़ती है। अध्यक्ष का केवल काम है कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देना और दिलाना, तो इसका हम बिल्कुल ख्याल रखेंगे। दिया भरोसा एक एक कार्यकर्ता के मान सम्मान की रक्षा होगी। कहा नीतीश कुमार के कार्यों को घर घर पहुंचाएंगे। स्वागत किया गया लोगों के द्वारा, कहा गया कि हम तो खुश। निश्चित तौर पर जदयू में एक नई उमंग आई है, आप खुद समझ सकते हैं। एयरपोर्ट से पार्टी मुख्यालय तक हुआ स्वागत। देखिए ललन सिंह का एयरपोर्ट से पार्टी कार्यालय तक भव्य स्वागत हुआ और कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी हुआ। सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु पर भी मुआवजा। इधर सड़क दुर्घटना में अब एक व्यक्ति की भी मृत्यु होती है अथवा अस्थायी अपंगता होती है तो उनको परिजन को मुआवजा राज्य सरकार देगी। कैबिनेट में इसकी मंजूरी दे दी गई है। अगर सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की भी मृत्यु होती है या फिर वह घायल होते हैं, अस्थायी तौर पर अपंग होते हैं, तो उनको भी मुआवजा मिलेगी। राज्य कैबिनेट का यह बड़ा फैसला है जिसे आपको जानना बहुत जरूरी था। जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक के रूप में नए पदाधिकारी जल्द मिलेंगे। इधर नड्डा और भूपेंद्र से मिले तारकिशोर प्रसाद और रखी बिहार की बात। बालू के अवैध खनन में दागी अफसरों की मुश्किलें और बढ़ेगी। सख्त है सरकार अवैध बालू को रोकने के लिए, और इसमें जो भी कर्मचारी या पदाधिकारी लापरवाही बरतेंगे, अवैध बालू अगर जिनके क्षेत्र में होता है तो उन पर और कानूनी कार्रवाई होगी। नपेंगे, मुश्किल में उनकी नौकरियां भी पड़ेगी। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर अवैध बालू को लेकर सरकार सख्त है। छोटी नदियों को जोड़कर रोक सकेगी बाढ़। संजय झा का यह बड़ा बयान है। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा है कि बिहार में बाढ़ का प्रभाव कम करना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्राथमिकताओं में है। यानी कि छोटी नदियों को जोड़ने से बाढ़ की स्थिति को रोका जा सकता है। बिल्कुल जिस तरह से हो सरकार को एक करना चाहिए। इधर अब बात करते हैं चुनाव और बिहार के शिक्षकों पर। बिहार के नियोजित शिक्षक हो या शिक्षक हो, उनके लेकर उनको लिए एक फरमान जारी बीते दिन किया गया कि शिक्षक जो है, जो प्रभारी के रूप में है, वह सन 2014 से 2016 तक जितने भी चावल बोरियां गई है, चावल की बोरियां, चावल तो बांट दिए गए, उनका भोजन बना दिया गया, लेकिन उनकी बोरियां उनके पास होंगे। अब उन बोरियों को बाजार में बेचकर 10 रुपए के हिसाब से सरकार के खाते में पैसा जमा करें। इतने सालों की बोरियां क्या सुरक्षित होगी? नहीं। तो शिक्षक बेचारे परेशान हैं। अब एक वीडियो भी वायरल हुआ है कि वह शिक्षक अपने बाजार में, कटिहार का वो वीडियो है, वो बाजार में बोरियों को लेकर बेचने जाता है जिसे वो खरीदने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। वीडियो जानबूझकर बनाई गई है, लेकिन यह जरूर विरोध प्रदर्शन है और कहते हैं कि सरकार के द्वारा कहा गया कि अगर बोरियों का पैसा जमा नहीं किया गया तो शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। शिक्षकों में बेचैनी है और उन्होंने कहा है कि अगर सरकार इस फरमान को वापस नहीं लेती है तो शिक्षक आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। इधर शिक्षकों के तबादला को लेकर भी सरकार गंभीर नहीं दिख रही है। लगातार शिक्षक संगठन और शिक्षकों द्वारा मांग किया जा रहा है कि शिक्षकों को एक बार तबादला का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी ओर 15% वेतन वृद्धि की मांग को लेकर भी सरकार से नियोजित शिक्षकों की आवाज उठने लगी है। इधर बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बिहार में पंचायत चुनाव का जो लेटर वायरल किया गया, अखबारों में भी प्रकाशित हुए, अब उस वायरल पत्र को राज्य निर्वाचन आयोग नकार रही है कि आखिर यह वायरल हुआ कहां से, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायती राज विभाग में वो पत्र भेजा गया। आखिर इस बीच में कहां हुआ, इसकी जांच हो रही है। और ऐसा लग रहा है कि उस पत्र को निरस्त कर दिया गया है, मान लिया गया कि निरस्त कर दिया। उसमें फेर बदल संभव है, यानी कि जो तिथि आप तक पहुंचाया गया था वह तिथियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। फिलहाल नई तिथि के इंतजार हम लोग करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।